हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एएसओ एमईए यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। अगर आपका टारगेट है तो आपको एसएससी सीजीएल 2024 में कितना स्कोर लाना है। एएसओ एमईए एक बहुत ही रेपुटेड पोस्ट है, ठीक है, जिससे आप अलग अलग कंट्रीज में जो है जॉब कर सकते हो और उनका जो अलाउंस है, फॉरेन अलाउंस, वो बहुत ज़्यादा होता है, जो कि टैक्स फ्री होता है और आपकी सैलरी जो है काफ़ी ज़्यादा मिलती है। तो शायद बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ पता है और बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। जो भी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एएसओ एमईए बहुत सारे बच्चों की पहली प्रेफरेंस होती है। एएसओ एमईए की अगर मैं बात करूं, इसमें आप अपने टेन्योर में लगभग 10 कंट्री इजीली सर्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आप 30 इयर्स की जॉब टारगेट लेके चल रहे हो, एक कंट्री 3 साल मिनिमम आप सर्व कर सकते हो। तो 10 कंट्रीज अगर आप सर्व करते हो तो लगभग अगर आप देखोगे मोटा मोटा एक कंट्री में अभी के हिसाब से 3 लाख के लगभग मंथली अलाउंस मिल रहा है। तो यानी कि एक साल का लगभग 36 लाख, जो कि अगर आप एक्सपेंसेस हटा दो तो 20 लाख फिर भी सेविंग्स है। तो अगर आप 10 कंट्री, एक साल की बात कर रहा हूँ मैं, तो अगर आप 15-20 साल भी बाहर जॉब कर लेते हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो आराम से 4 से 5 करोड़ रुपए आप इजीली सेव कर सकते हो, जो कि आपका टैक्स फ्री रहेगा, वाइट अमाउंट रहेगा। तो बहुत अच्छा अमाउंट रहता है एक। तो इसलिए एएसओ एमईए कैंडिडेट्स के बीच में एक बहुत अच्छी पोस्ट है। एएसओ एमईए को लेने के लिए बहुत अच्छा स्कोर लाना पड़ता है और रैंक आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इस बार बहुत अच्छा गोल्डन चांस है जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस बार वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। एएसओ एमईए की 181 वैकेंसीज है और मैं कैटेगरी वाइज भी बात करूंगा तो कितना टारगेट स्कोर होना चाहिए, ठीक है। आपने सीजीएल 22 में देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें हमने नए पैटर्न पर, नया पैटर्न था, बहुत सारी चीज़ें नए तरीके से हमने जो है उनको करने की कोशिश करी। एक डमी प्रेफरेंस फॉर्म लॉन्च किया था, बहुत सारी चीज़ें एक नए वे में गई थी बिल्कुल, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सकता था हमने टेक्निकली जो है कोशिश करी थी कि जो एग्जैक्ट चीज़ें प्रोवाइड करी जाए। बट कुछ चीज़ें होती है कि वैकेंसीज एकदम से पीएसए की बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ गया। यहीं अगर आप उन बच्चों से बात करो जो एएसओ सीएसएस या ऐसी किसी भी 4600 ग्रेड पेपर लगे हो, तो उनकी कट ऑफ एग्जैक्ट उस रेंज में गई थी, 320 से ऊपर जितने थे। उसके नीचे जो थे उनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा वेरी कर गई थी, जिसकी वजह से एस्पिरेंट्स को ये था कि कट ऑफ जो है इस चैनल पर रिलायबल नहीं है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें जब आप धीरे धीरे जोड़ोगे, चीज़ें समझते हुए चलोगे, तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड होती है, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, अभी ज़्यादा देर ना करते हुए मैं एएसओ एमईए पर ही आ जाता हूँ। आप लास्ट ईयर के एलोकेशंस देखोगे, ठीक है, तो उसमें जितनी सीट होती थी लगभग देखोगे उसका 3 गुना से थोड़ा कम ही एआईआर पर सिलेक्शन होता था। अगर मैं 2020 की बात करूं वहां भी ऐसा ही, 2021 की बात करूं वहां भी ऐसे ही, स्कोर चाहे कुछ भी हो। जनरल कैटेगरी में ऐसी, ओबीसी में बात करें तो जितनी सीट होती थी उसकी ऑल इंडिया रैंक अगर आप देखोगे तो लगभग जो आपके ऑल इंडिया रैंक जनरल की थी उससे 4 गुना के अप्रोक्स आपको मिलेगी, ठीक है। तो सेम सिचुएशन ईडब्ल्यूएस में भी चल रही थी, 3 गुना। अगर इन्हीं फैक्टर्स को हम देखें और आगे चले तो इस साल की हम निकाल सकते हैं कि टारगेट स्कोर क्या रहेगा, ठीक है। तो 53 आपकी जो है 2022 में थी, वही 1/3 से थोड़ा सा कम। यहाँ भी सेम सिचुएशन गोज ऑन। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 250 रैंक के एक्सपेक्टेड है। आपने सीधा तरीका सीख लिया होगा कि कितने इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया कि क्यों 250 रैंक तक जा सकता है। तो एएसओ एमईए 250 रैंक तक अगर जाता है, लास्ट ईयर के जैसा अगर पेपर आता है, क्योंकि 2022 में मैंने बताया बहुत ज्यादा एबनॉर्मल था, 2-3 शिफ्ट में एक्चुअली पेपर हुआ था, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन से बहुत ज्यादा स्कोर फ्लक्चुएट हुआ था, ठीक है। पिछली बार ऐसा नहीं था, तो जो स्कोर था वो एक जो जाना चाहिए वही था, 331। और जो ब्रैकेट में है ये आपका पेपर 1 का है, सेक्शन 1 का, यानी जो मैथ और इंग्लिश का रहता है। तो यहाँ देखोगे ऑलमोस्ट आपका 178 180 में से था ये 178, यहाँ पर काफी अच्छा स्कोर देखने को मिला था। अगर इसी रैंक की मैं इसी मार्क्स की बात करूं, अगर पेपर एक ही शिफ्ट में होता है ऐसा ही आता है जैसा 23 में आया, तो इस हिसाब से आपको 327 जो है एक्सपेक्टेड रहेगा। इस बार जीएसटी इंस्पेक्टर की दिल्ली में अच्छी वैकेंसीज है। जो बच्चा अगर जानने चाहते हैं कि जीएसटी इंस्पेक्टर की दिल्ली में कितना टारगेट लेके चलना है, या आप अपने जोन से, तो मैं एक जीएसटी इंस्पेक्टर की एक टारगेटेड लिस्ट बना दूंगा जिस भी जोन के ज्यादा कमेंट होंगे। आप जिस जोन से हो आप कमेंट कर सकते हो, जहां से तैयारी कर रहे हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू पुट माई एफर्ट्स टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कट ऑफ एक्सपेक्टेड रहेगी एमईए की 327 जनरल कैटेगरी में, ठीक है। मार्क माई वर्ड्स, अगर पेपर पिछले बार वाला जैसा आता है तो इस बार वही रेंज रहने वाली है, 327-28 एमईए की, क्योंकि इस बार वैकेंसी ज्यादा है। अगर मैं बात करूं ओबीसी की तो 34 वैकेंसी थी और उस पर एआईआर 588 गई थी पिछली बार, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम थी इसलिए एआईआर 211 पर निपट गया था।
इस बार 36 है, 36 पिछली बार से ज्यादा है जो 2022 में थी, तो 630 रैंक तक जाने की उम्मीद है और 320 स्कोर तक इजीली मिल जाएगा ASOME ओबीसी में। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 12 सीट थी, ठीक है। अगर ये पिछले बार के भी देखें तो लगभग ईडब्ल्यूएस में सिंगल डिजिट में ही वैकेंसी रही है और 200 की रेंज में ही आपकी जो है कट ऑफ जाती थी, AIR जाती थी, ठीक है। जब ये 2 डिजिट में आई तब 300 की रेंज में जाने लग गया, आप देखोगे, ठीक है। अब क्योंकि ये 2 डिजिट में ही 20 के अप्रोक्स पहुंच रही है, तो उम्मीद है कि ये 400 की लाइन में टच हो जाएगी, 450 तक जाएगी और स्कोर रहने वाला है 323 के आसपास। यहां तक ASOME इजीली मिलेगा और बहुत ज्यादा टफ नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ। थोड़ी सी मेहनत अगर दिल लगा के कर दोगे ना, 8 घंटे अगर आपने दे दिए ना डेडिकेटेडली, तो कोई सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा मेरे भाई, कोई नहीं रोक पाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर 8 घंटे आपने तरीके से दे दिए ना बैठ के, अब ये 2-3 महीने, दिसंबर में आपका मेंस हो जाएगा, तो आपका ASOME कहीं नहीं गया इन 3 कैटेगरीज में। SC की बात करूं तो लगभग 18 सीट पर 4000 रैंक, फिर 13 पर 3000 के आसपास, इस बार 23 सीट है, तो हो सकता है 4500 तक ये मिल जाए, तो 306 नंबर के आसपास जाने की उम्मीद है पूरी पूरी। 9 सीट पर 8000 रैंक तक भी चले गया था 22 में, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन थी, मैं फिर बता रहा हूँ। यहाँ पर 9 सीट पे आप देखोगे ST में 4000 सीट पे ही रहा, तो 14 पर इस बार हमारी उम्मीद है कि 5000 के अप्रोक्स रहेगा, और पिछली बार वाला जैसा पेपर आता है तो ये 303 के अप्रोक्स आपको मिल जाएगा। तो ASOME का ना पूरा कच्चा परचा चिट्ठा मैंने खोल दिया है कितने पे आपको मिलेगा, और एग्जैक्ट चीजें भी बता दी ASOME की क्या रहती है, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज में जो पर्क्स हैं वो तो है ही अलग, फोटोग्राफी और जो भी चीजें ट्रेवल करोगे वो तो बहुत सारी है ही न्यूमरस, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है सैलरी वाला जो मैंने बता दिया, 3 से 4 करोड़ तो कहीं नहीं गए 20 साल के अंदर अगर आप जॉब कर लेते हो अच्छे से, ठीक है। और वर्ल्ड जो ट्रेवल करने का एक एक्सपीरियंस है वो अलग मिलेगा आपको, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। इसे तैयार करने के लिए आपको डेली मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, उसके लिए टेक्स्ट बुक पर पास प्रो की ये सेल चल रही है। हो सकता है इस सीजन की एंड सेल हो जिसमें आपको लोएस्ट प्राइस मिल रहा हो अभी 395। तो अगर अभी आपका पास एक्सपायर हो गया है या आपने टेक्स्ट बुक अभी तक नहीं लिया है और आप प्री में क्वालिफाई करके पहली बार मेंस की तरफ आ रहे हो तो आप ले सकते हो। CORE कोड यूज करना है आपको। इसके थोड़े से फायदे बता देता हूँ मैं। इसमें लगभग 1000 से ज्यादा तो टेस्ट मिल जाएंगे, 11-12 लाख यूजर्स मिल जाएंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम मिलेगा, ठीक है। 9 फ्री टेस्ट मिलेंगे चाहे CGL Tier 1 हो Tier 2 हो, ठीक है। 4 मिशन CGL करंट अफेयर के अलग मिलेंगे, स्टैटिक जीके के अलग, ऐसे चैप्टर वाइज अलग मिलेंगे। ऑल इंडिया रैंक आपको अलग पता चलेगी, परसेंटाइल आपको अलग पता चलेगी, लीडर बोर्ड जनरेट होगा जहां पर आप देख सकते हो कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। सिलेक्शन लेने पर आपको फुल रिफंड भी मिलेगा अगर आपका सिलेक्शन होता है और आप इनको मेल करते हो, ठीक है, तो आपको फुल रिफंड भी मिलेगा। इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, इसका डाउनलोड करके आप पहले फ्री टेस्ट देके देखना क्या आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके बाद आप फिर इसे चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से लेना है या नहीं लेना डिसाइड कर सकते हो। अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं, जो मैं बता रहा था कि वैकेंसीज का कुछ अपडेट है, ये वैकेंसीज तो वही है जो पुरानी थी हमारे पास। अगर मैं नई वैकेंसीज की बात करूं तो ये 4 वैकेंसीज आप देख रहे हो, UDC GSI, MSME, माइंस और स्टैटिस्ट इन्वेस्टिगेटर, ये हमारे को नई पता चली है। 16,500 हो चुकी है, 17,000 कैसे है ये तो अब SSC के पास ही इसका जवाब है, तो थोड़ा 1-2 डिपार्टमेंट हो सकता है मिस हो जाए। हाँ, एक बड़ी अपडेट जो है वो CBI की है, जो मैं इस वीडियो में ही बताना चाहूंगा। CBI में भी लगभग 100 के प्लस वैकेंसीज है, हो सकता है 140 हो ये, ठीक है, पर 100 प्लस तो है ही है, ठीक है। तो CBI में 100 प्लस वैकेंसीज ये हो गई, और जिनका CBI टारगेट है अगर वो कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें CBI के लिए कितने मार्क्स लाने की जरूरत है अगर आप CBI लेना चाहते हैं। प्लस CBI में कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से कुछ बच्चे CBI के बारे में नहीं जानते और उन्हें ऑप्ट कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें रिग्रेट होता है, ठीक है। जैसे कि आप ट्रेनिंग में पेपर देने की आपको परमिशन नहीं मिलती है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें, आप रीअपियर अगर होना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल से डिपार्टमेंट परमिशन देता है। पर्क्स भी है और डिसएडवांटेज भी है, बहुत सारी चीजें। जो भी जानना चाहता है वो कमेंट करेगा तो डेफिनेटली विल ट्राई और बेस्ट। और जो CGL 22 वाले हैं कि उनका क्वेरी ये है कि CGL 22 में जो आपने कट ऑफ बताई वो नहीं गई, उसका रीजन मैंने पहले भी बताया था कि वहां पर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा थी, और जो हम लेके चल रहे थे शायद ही वो कोई लेके चल रहा था जो डमी प्रेफरेंस फॉर्म आपको एग्जैक्ट सिचुएशन में लेके आने की कोशिश कर रहा था, और वो 320 से 15 से ऊपर वाले जितने थे ना उनको सबको रिजल्ट मिला था जो टैलेंटेड पूल में थे। अब आप अगर उस पूल में हो जो भीड़ वाला था जहां पर गलत हो गया, उसकी वजह से थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि आगे आप इस पूल में फिर आओगे टैलेंटेड वाले
तब आपको पता चलेगा कि चीज़ें क्या रहती हैं, ठीक है। और मैंने जो टीयर 1 के लिए कट ऑफ बताई थी कि सीजीएल 24 में क्या रह सकती है, वो पहले जो मैंने बताई थी वो इस बेसिस पर थी जो प्रीवियस ट्रेंड चला है, और जो अब अटेम्प्ट बेसिस पर निकल के आ रहा है उसमें बहुत सारे फ्लक्चुएशंस है। तो इस हिसाब से मैंने पहले भी बोल दिया था कि 135 से 140 के बीच में कहीं भी स्टैंड कर सकती है ये, इसलिए +-5 का ले लिया था। उसको प्लस तो हटा के चलो, -5 ही लेके चलना, ठीक है। या 135 या 140 इसके बीच में कहीं पर भी घूम सकती है कट ऑफ, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे साथ जरूर जुड़ जाना। टेलीग्राम एसएससी कोर 123 सीजीएल एमटीएस एनालिसिस के लिए हमारे वेरियस ग्रुप्स हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। कोई भी डाउट आता है इंस्टाग्राम पर हम आपके पास हैं, जहाँ से आप हमारे से पूछ सकते हो। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू विल लाइक।